देखते हैं 27 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि n का मान ज्ञात कीजिए ताकि a की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n a तथा b के बीच गुणोत्तर माध्य हो। तो किन्हीं दो संख्याओं a और b के बीच गुणोत्तर माध्य को दर्शाते हैं g से। g बराबर होता है अंडर रूट ab, जहां g की वैल्यू हमें दे रखा है, कह रहा है ये होगा। ठीक है, तो इसको लिखते हैं a की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन अपॉन ए की पावर n प्लस बी की पावर n बराबर अंडर रूट ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर इसे लिख सकते हैं a की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन बराबर, रूट का मतलब होता है 1/2, तो यहाँ लिखेंगे a की पावर 1/2 और b की पावर 1/2। ये उधर जाएगा तो हो जाएगा a की पावर n प्लस b की पावर n। अब इसका अंदर गुणा करा देंगे, a की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन। जब अंदर गुणा कराएंगे तो गुणे में घातें जुड़ती हैं, हो जाएगा a n प्लस 1/2 b की पावर 1/2 रहेगा। यहाँ पे गुणा कराएंगे तो a की पावर 1/2 रहेगा, b की पावर हो जाएगा n प्लस 1/2। ठीक है, अब इसको इधर ले आते हैं तो ये दिया गया a n प्लस वन। ठीक है, इसको लाएंगे इधर माइनस a n प्लस 1/2 और b की पावर 1/2 प्लस b n प्लस वन रहने देंगे, फिर इसको इधर लाएंगे तो माइनस a 1/2 और b की पावर n प्लस 1/2 बराबर 0 बचेगा इधर। ठीक है, फिर उसके बाद देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है n प्लस वन और यहाँ a की पावर n प्लस 1/2, तो मैं n प्लस वन को लिख सकता हूँ n प्लस 1/2 प्लस 1/2, है ना। यहाँ पे देख नहीं रहा होगा आप लोग को, तो मैं यहाँ बताता हूँ। जैसे यहाँ लिखा है n प्लस वन, तो n प्लस वन को लिख सकते हैं हम लोग n प्लस 1/2 प्लस 1/2, है ना। एक को आधा आधा लिख सकते हैं, तो इतना मैं कॉमन कर लूंगा तो a की पावर बचेगा 1/2। तो यहाँ से कॉमन कर रहा हूँ a n प्लस 1/2, तो यहाँ पे बचा रहेगा a की पावर 1/2। ठीक है, माइनस, और यहाँ से तो पूरा a की पावर n प्लस 1/2 कॉमन हो गया, बचेगा b की पावर 1/2। इसी प्रकार यहाँ से मैं कॉमन करूँगा b n प्लस 1/2, तो यहाँ बचेगा b 1/2 और यहाँ a 1/2 बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2 है, बट यहाँ पे इसका अपोजिट है, तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। a n प्लस 1/2 a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2 माइनस हो जाएगा यहाँ b की पावर n प्लस 1/2 a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2 इक्वल टू 0। अगर यहाँ से मैं इसको कॉमन कर लूँ तो आ जाएगा a 1/2 माइनस b की पावर 1/2, अब ब्रैकेट में मिल जाएगा a n प्लस 1/2 माइनस b n प्लस 1/2 इक्वल टू 0। इसमें तो n है नहीं, तो इससे हमें n की कोई वैल्यू मिलेगी नहीं। ठीक है ना, तो इसको लेते हैं हम लोग a n प्लस 1/2 a n प्लस 1/2 माइनस b की पावर n प्लस 1/2 बराबर 0। इसको उधर भेजेंगे a n प्लस 1/2, तो ये प्लस हो जाएगा b n प्लस 1/2। ठीक है, इसको नीचे लाएंगे तो यहाँ बचेगा a n प्लस 1/2 अपॉन b n प्लस 1/2, यहाँ आ जाएगा 1। तो इसको लिख सकता हूँ मैं a अपॉन b की पावर n प्लस 1/2। ठीक है, और यहाँ भी लिख सकता हूँ a अपॉन b की पावर 0। तो किसी अक्षर की घात 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 ही आती है, तो मतलब यहाँ इतना लिख सकते हैं। ये हो जाएगा n प्लस 1/2 बराबर 0, तो n बराबर हमें मिल जाएगा यहाँ से माइनस 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए आप लोग।